भारत वायुसेना व्यवस्था का अध्यक्ष बना। यह एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह एक पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी रखता है। 2017 में भारत इसकी व्यवस्था का 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। 4 अस्थायी हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके। सबसे खास बात है चीन सदस्य इसका नहीं है। अध्यक्ष के रूप में भारत का जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का है। भारत ने आयरलैंड से इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इसके तहत पर्सनल, सिविल, इकोनॉमी स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है। यह 8वां संस्करण है। यह 165 देशों की 98.1 जनसंख्या के आधार पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट है। इसके शीर्ष जो 3 देश हैं स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, एस्टोनिया है। HFI 2022 में शीर्ष 10 दक्षिण एशियाई जो देश हैं, सिंगापुर पहले स्थान पर है, मलेशिया तीसरे स्थान पर, नेपाल चौथे स्थान पर है, श्रीलंका 9वें स्थान पर, अपना भारत 10वें स्थान पर है इस रिपोर्ट के आधार पर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट है ईरान CSW से बाहर हो गया। ईरान CSW से बाहर हो गया। क्या है? कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। भारत भी इसका सदस्य 2025 तक है CSW का। ईरान इसका जो कार्यकाल था जिसे बाहर निकाला गया, इसका कार्यकाल 2022 से 2026 तक था। इसे बाहर निकालने के पक्ष में जो वोट दी, अमेरिका के साथ साथ में 29 देशों ने मतदान किया इसके पक्ष में कि इसे निकाला जाना चाहिए, और विपक्ष में दिया 8 देशों ने। जबकि भारत ने इसके मतदान में भाग ही नहीं लिया, और इसके मतदान में भारत से 16 देश और हैं जिसने इसमें मतदान नहीं लिया। एक नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2022। ये क्या है? वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2022 है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश ने के अपनी घरेलू प्रतिभाओं एवं कौशल एवं योग्यता के विकसित करने की अक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ये 9वां संस्करण है। ये 2013 में प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। शीर्ष इसके 3 देश स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और आइसलैंड है। लगातार जो स्विट्जरलैंड है लगातार 6ठी बार इस सूची में पहले स्थान पर है। इसमें कुल 63 देश है। भारत का स्थान इसमें 52वां स्थान भारत का है। भारत का जो स्थान है इसमें 52वां है। कुल 63 देश हैं। एशियाई प्रांत के हिसाब से अगर सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत का 12वां स्थान पर है। अगर हम एशियाई प्रांत के हिसाब से इसमें रैंकिंग कर देखें तो विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली जो महिलाओं की श्रेणी है, ये जो रिपोर्ट दायर की जाती है इसका 9वां संस्करण है। इसमें पहला स्थान आया है उर्सुला वॉन डेर लेयन का है, जर्मनी की है, शीर्ष स्थान पर है। यूरोप आयोग की अध्यक्ष हैं। और दूसरी जो है दूसरे नंबर पर है क्रिस्टीन लागार्डे, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है। एक कमला हैरिस है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। सबसे बड़ी बात है इसमें 6 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है, वे 36वें स्थान पर बरकरार है। लगातार 4थी बार इस सूची में शामिल है।
वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट ये होती क्या है? इसे 172 शहरों की रैंकिंग प्रदान की गई है। सिंगापुर और न्यूयॉर्क रैंक फर्स्ट पर है विश्व में सबसे महंगे शहरों की सूची में। जो न्यूयॉर्क है ये पहली बार शीर्ष स्थान पर आया है। बेंगलुरु चेन्नई, जो हमारे देश के बेंगलुरु चेन्नई अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इसमें जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु है कर्नाटक में है, इसकी जो रैंकिंग है 161वीं रैंकिंग है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में 164वीं रैंकिंग इसकी है। अहमदाबाद है गुजरात में 165वीं इसकी रैंकिंग है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत जो है GPAI का अध्यक्ष है, अध्यक्ष बना है। GPAI का अध्यक्ष अभी ये बना है। क्या होता है GPA? GPA है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। 15 जून 2020 को ये लॉन्च किया गया था। GPAI के 15 संस्थापक सदस्य हैं। जिसने इसकी स्थापना करी थी वे 15 थे, लेकिन वर्तमान में अब 29 सदस्य हो गए हैं। भारत ने इसकी अध्यक्षता फ्रांस से अर्जित की है। फ्रांस से, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता कहाँ से ली है? फ्रांस से इसकी अध्यक्षता ली है भारत ने।